हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिजिटेक। सो ये हमारा बेसिकली सेकंड वीडियो है। हम इसमें देखेंगे HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स है और हम इन टैग्स और एट्रीब्यूट को किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक स्लाइड है जिसमें हम बेसिक टैग्स बताऊंगा मैं आपको। H1 ये बेसिकली हेडिंग टैग्स है और ये अलग अलग टैग्स होते हैं H1 में, H2, H3 लाइक दैट। तो हम वो भी देखेंगे। पैराग्राफ टैग है, देन एंकर टैग है एंड इमेज टैग है। ये डिफरेंट टैग्स हम किस लिए यूज़ करते हैं और हमें ये टैग्स कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम बेसिकली जाते हैं हमारे लास्ट कोड पे। तो हमने लास्ट में यहाँ पे इसको एंड किया था, तो हम इसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ एक टैग ले लेता हूँ, H1 टैग, ठीक है। तो याद रखिए, कभी भी जो हम टैग यूज करते हैं ये एक ओपन है और एक क्लोज टैग होना ही चाहिए। और ये जो है फॉरवर्ड स्लैश, ये जब हम एंड टैग होता है तो इसके स्टार्ट में यूज करते हैं। अब मैं आपको H1 टैग का बताता हूँ कि ये क्या होता है बेसिकली। तो ये हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं। H मीन्स हेडिंग, तो बेसिकली ये हेडिंग के लिए यूज करते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडिंग। इसका फॉन्ट साइज देख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एच टैग्स होते हैं, जैसे H2, H3, H4, H5, H6। सो मैक्सिमम जो है 6 होता है। H1, H2, H3, H4, H5 एंड X6। तो जितना इसका जो है नंबर बढ़ता जाता है, वैसे ही इसका साइज जो है चेंज होते जाता है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड ये हो गया हमारा H6। मैं सेव करता हूँ इसको और ये आप देख सकते हैं, ये H1 है, देन ये H2 है, देन ये H3 है, देन ये H4 है, देन ये H5 है एंड ये देन H6 है। तो मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ तो देखो, आप देख सकते हैं कि इनका जो है फॉन्ट साइज जो है चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है हमको कहाँ कैसी हेडिंग यूज करनी है, उसके बेसिस पे आपको ये यूज करना है कि कहाँ H1, H2 और H3 डिफरेंट प्लेसेस पे यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली 6 टैग्स है हेडिंग के, H1 to H6। देन इसके बाद एक टैग है, हम देखेंगे, ये है P टैग। तो ये बेसिकली पैराग्राफ के लिए जो होता है, तो इसका भी फॉन्ट साइज अलग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोरेम 10। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, ये हो गया हमारा पी टैग। तो पी टैग का आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज डिफरेंट है हेडिंग टैग से। एंड जो हेडिंग टैग होता है बेसिकली वो बोल्ड होता है, ये जो है बोल्ड नहीं होता है। जो हमारा पी टैग होता है इसका फॉन्ट वेट बोल्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पी टैग है। तो ये दो टैग हमने डिफरेंट देख लिए, एक H1 देख लिया है, देन पी टैग देख लिया है, ठीक है। अब एक और टैग होता है एंकर टैग, ठीक है। तो मैं आपको एंकर टैग बता देता हूँ। एंकर टैग, तो एंकर टैग क्या होता है बेसिकली, जो टेक्स्ट पे यहाँ आप देख सकते हैं मैं कर्सर कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली ओनली टेक्स्ट है, ठीक है। अब एंकर टैग में क्या होता है बेसिकली, ये लिंक होती है, लिंक टू गूगल, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये एचरेफ है, ये बेसिकली इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये एट्रीब्यूट है, ये टैग्स है और ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसका एक नेम होता है और एक वैल्यू होती है। तो ये एचरेफ जो है ये एक नेम है, मीन्स एट्रीब्यूट का नेम है, एंड यहाँ हमको वैल्यू फिल करनी है, जो भी वैल्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ करते हैं google.com। गूगल बेसिकली हमें कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं, CSS, ठीक है। मैं इसका लिंक ले लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया है। मैं href टैग में आया, मैंने ये लिंक पेस्ट कर दिया जस्ट। अभी क्या है, यहाँ जो भी हम टैग लिखा है हमने, हमको यहाँ शो हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस पे कर्सर करने के बाद जो इसका वो कर्सर आ रहा है वो पॉइंटर है। यहाँ नॉर्मल कर्सर आ रहा है, मीन्स ये क्लिकेबल लिंक है। तो मैं जब भी इसको लिंक को क्लिक करूंगा तो यहाँ जो हमने उसका लिंक डाला है ये वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट हो गया वो पेज पे जो हमने यहाँ लिंक डाली है। तो ये बेसिकली लिंक है, हाइपर लिंक है। ठीक है। तो इसी तरह हम एंकर टैग को यूज करते हैं जब भी हम किसी को किसी पेज पर जाना है। तो मैं इसको गो टू सम डिफरेंट पेज। ओके। तो यहाँ हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा और इस पे हम क्लिक करने पे ये रीडायरेक्ट होगा जो भी हम यहाँ लिंक डालेंगे। तो ये हो गया बेसिकली हमारा एंकर टैग। देन हम एक देख लेते हैं इमेज टैग। ठीक है, IMG टैग। तो बेसिकली IMG टैग हम यूज करते हैं किसी भी इमेज इमेज को हमारे वेब पेज पे शो करने के लिए। और ये होता है आपका, ये एक एट्रीब्यूट हो गया SRC। SRC मीन्स सोर्स। तो यहाँ जो भी इमेज का सोर्स है वो हमें पुट करना होगा। और ये ALT जो एट्रीब्यूट है ये होता है आपका अल्टरनेट टेक्स्ट। इफ इन केस अगर कोई इमेज ब्रेक हो रहा है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसकी बजाय अगर वो इमेज अवेलेबल नहीं है तो एक अल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ शो करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे एक इमेज ले लेता हूँ, कार इमेज। ठीक है। और मैं ये कार इमेज ले लेता हूँ, इसका लिंक ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है। और मैं यहाँ चला गया। देन मैंने क्या किया, यहाँ सोर्स में इमेज एड्रेस लिख दिया। तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ देख सकते हैं आप ये इमेज आ गया है। ठीक है। एंड देन अगर मैं ये फॉर एग्जांपल अगर ये लिंक नहीं चल रहा है, मैं लिंक को चेंज कर देता हूँ। अब ये लिंक तो ये तो कोई मतलब वैलिड ही नहीं है। तो अगर मैंने इसको एस कर लिया तो यहाँ हम देख भी नहीं सकते कि यहाँ इमेज था या नहीं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं, कार इमेज। ठीक है। तो अगर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, why it is still showing, हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं इमेज को अभी भी इस लिंक से। तो हम क्या करेंगे, इमेज चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं इमेज चेंज हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक इमेज का शॉर्ट वाला लिंक लेंगे कोई भी, तो हमें सही से समझ में आएगा। हमने फॉर एग्जांपल इसका लिंक ले लिया है, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी हम पेज पे चले गए तो ये हमको इमेज आ रहा है, इसका साइज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से कुछ समथिंग निकाल दिया, ठीक है, तो हम देख भी नहीं पा रहे कि यहाँ इमेज है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम एक अल्टरनेट टेक्स्ट कर सकते हैं, कार इमेज। अगर इमेज अवेलेबल नहीं है तो एक अल्टरनेट जो है टेक्स्ट हमको शो करेगा यहाँ। ठीक है। तो इसी तरह ये हम जो है अल्टरनेट टेक्स्ट वाला जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकते हैं एज अ ALT। और इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग में। तो बेसिकली अगर हमको कुछ कार का विड्थ और साइज देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कार विड्थ दे देता हूँ 200 एंड इसको एक हाइट दे देता हूँ HEIGHT हाइट, इसको दे देता हूँ 200। एंड इसको मैं कंट्रोल सेव करता है तो देखो आप देख सकते हैं इसका विड्थ एंड हाइट सेट हो गया है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इमेज टैग्स के अंदर। ठीक है। तो ये बेसिक जो हमने ये बेसिक जो टैग्स है ये देख लिए है। तो हम इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग टैग्स है। ठीक है। तो हेडिंग टैग्स को मैं मुझे स्टाइल देनी है, कुछ कलर देना है, तो स्टाइल मैंने दिया है। देन कलर लिखा है। ठीक है। कलर लिखा है, कलर मैं इसको दे रहा हूँ ब्लू। ब्लू। देन आप देख सकते हैं हेडिंग टैग का कलर चेंज हो गया है ब्लू। ठीक है। एंड देन मैं एक चीज और आपको टैग बताता हूँ, जैसे कि हम मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये H3 लाइन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल जो है एक कुछ मुझे लाइन दिखे, तो इसके लिए एक HR टैग है। ठीक है। HR टैग है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। ठीक है। तो इसी तरह ये एक और टैग है HR टैग।
देन एक होता है ब्रेक टैग। अब मैं उसको यूज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। पहले हम उससे पहले देख लेंगे एक स्पैन। एक स्पैन भी एक टैग है। तो मैं स्पैन डेटा यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये स्पैन आ गया है, ठीक है। अभी ये चीज क्या है, स्पैन है क्या? तो इसमें डिफरेंस क्या है एच टैग में और स्पैन टैग में और पी टैग में? तो जो एच होता है, हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है, ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। मीन्स ये इंटायर विड्थ ले लेते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर आपको कलर करके बताता हूँ इसका, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पूरा विड्थ ले लेगा। मीन्स ये इंटायर एप्लीकेशन जो हमारा वेब पेज है इसका इंटायर विड्थ ले लेता है। इसीलिए इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। जो एच टैग है, जो पी टैग है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एक डिव टैग भी होता है, वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जो स्पैन टैग है ये इनलाइन एलिमेंट होता है। तो ये पूरी विड्थ नहीं लेता है। जैसे मैं इसको अगर इसको बैकग्राउंड कलर दूं, स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर मैं देता हूँ इसको एक्वा फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। तो आप देख सकते हैं पूरा विड्थ नहीं लेता है। तो इसकी एक खासियत होती है कि पूरा विड्थ नहीं लेता है। अगर मैं यहाँ कोई दूसरा स्पैन टैग बनाऊं तो ये इसके राइट में ही आ जाएगा, सेकंड स्पैन, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ तो जस्ट इसके ये बाजू में ही आ जाएगा, इसके बगल में आ जाएगा। तो ये पूरा इंटायर विड्थ नहीं लेता है हमारे वेब पेज का। तो ये डिफरेंट होता है स्पैन टैग में। देन इसके बाद एक ब्रेक टैग है, बी आर टैग। अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये जो सेकंड स्पैन है ये नीचे लाइन में शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बी आर टैग है, ये मैं जस्ट बी आर टैग कर दूंगा, एंटर एस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मीन्स इसके बाद एक ब्रेक लग जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो इसी तरह ये बेसिक टैग्स है जो हमने देखे हैं, इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक नया वीडियो बनाएंगे, ये बेसिक टैग्स है। देन हमको आपको एक जो है एडवांस टैग्स है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये वीडियो यहाँ एंड होती है। एंड लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।